हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आर डी शर्मा चैप्टर नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगो फंक्शन, इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1, ये आपका 10th क्लास के क्वेश्चन ही है। 10th क्लास की जो आइडेंटिटीज होती है उन्हीं का यूज होगा इन क्वेश्चंस में। ये एक क्विक आपका वार्म अप है जो आगे 11 की ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको हेल्प करेगा। तो इसके कुछ 26 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और बाकी जो भी आपके डाउट रहे आप कमेंट कर सकते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट sec की पावर 4x माइनस sec स्क्वायर x। क्या प्रूफ करना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में? sec की पावर 4x माइनस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू tan की पावर 4x प्लस tan स्क्वायर x। tan की पावर 4x प्लस tan स्क्वायर x, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम इसका LHS लेकर के चलेंगे। sec स्क्वायर x सॉरी sec टू द पावर 4x माइनस sec स्क्वायर x, यहां से आप sec स्क्वायर x कॉमन निकाल दीजिए तो आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा sec स्क्वायर x माइनस 1। एंड वी नो दैट आइडेंटिटी, क्या होती है आपकी sec स्क्वायर x का 1 प्लस tan स्क्वायर x, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है बेटा tan स्क्वायर x। अब जब मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर x प्लस tan टू द पावर 4x। इसको रीअरेंज कर सकते हैं आप, tan टू द पावर 4x प्लस tan स्क्वायर x, ये आपका आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड। ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ट्रिग्नोमेट्री में इस क्वेश्चन के मेथड का यूज होगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। साइन की पावर 6x, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x और इज इक्वल टू प्रूफ करना है आपको 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। देखिए जरा ध्यान से, साइन की पावर 6 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x की होल पावर 3 और कॉस की पावर 6 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x की होल पावर 3। ये हमने LHS लिया है। अब आपको फार्मूला याद होगा, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। क्या होता है फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब का? दिया a प्लस बी का होल क्यूब होता है। याद कीजिए, दो फार्मूले पढ़े थे आपने, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। लेकिन एक फार्मूला और था आपके पास, अगर आप वैल्यू निकालना चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं। अदरवाइज 9 क्लास में हमने एक फार्मूला और पढ़ा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab माइनस ab। इस फार्मूले का हम यूज करके इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, a की प्लेस पे साइन स्क्वायर x है तो हम यहां लिख देंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, नेक्स्ट साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। अगेन हम यहां पर, ये तो आपका 1 हो जाएगा। अगेन हम यहां पर यूज करेंगे बेटा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, उसको हम इधर लेकर के आ जाएंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां पर फार्मूला पुट कर देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, और एक आपका ऑलरेडी यहां पर है साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। अगेन आप देखेंगे तो ये 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। यही आपका RHS था, हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको प्रूफ करना है tan x अपॉन में 1 माइनस कॉट x प्लस कॉट x अपॉन में 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x,
और इज इक्वल टू में प्रूफ करना है आपको, लेकर के आना है सेक एक्स कॉसेक एक्स, सेक एक्स कॉसेक एक्स प्लस 1। ओके, तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। यहां पर आप लिखेंगे टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और यहां पर आप पुट कर देंगे 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं बेटे, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। ये आपका एलएचएस है। यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो साइन एलसीएम लेकर के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस यहां पर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा ऊपर जाकर के, तो यहां पर हो जाएगा बेटे साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी क्लास 10th का जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन थे 8.3 एक्सरसाइज में, उस वाले का थर्ड क्वेश्चन है। ओके, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, लेकिन जब हम एलसीएम लेंगे दोनों का, तो याद कीजिए एलसीएम लेने में जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, पर कॉमन यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, ये साइन माइनस कॉस है, कॉस माइनस साइन है, तो पहले माइनस साइन में कॉमन निकाल के उसको पलट लूंगा, तो आपका अगला स्टेप हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप इज दिस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स, ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस। अब एलसीएम किस टाइप से लेंगे हम, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कॉमन है, तो उससे हम एक बार लिख लेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये जो बचे हुए चीजें हैं उसे भी लिख लेंगे आप साइन एक्स कॉस एक्स। ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, तो अब ये जो साइन बचेगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा बेटे, साइन क्यूब एक्स, सिमिलरली कॉस क्यूब एक्स। एक फार्मूला पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस ए बी होता है, सॉरी माइनस वाले फार्मूले में प्लस ए बी आता है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इन पूरे के अपॉन में आ जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आइडेंटिटी पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, प्लस आपके पास क्या बचेगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एंड डिनोमिनेटर में भी क्या बच गया बेटे आपके पास, साइन एक्स इंटू, अलग अलग डिवाइड कर देंगे आप, 1 के अपॉन में लिख देंगे साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस से कॉस, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन को हम कॉस सेक लिख सकते हैं, और 1 अपॉन में कॉस को हम सेक लिख सकते हैं, प्लस 1, यही आपका क्या है, RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको प्रूफ करना है 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा का होल स्क्वायर प्लस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा का होल स्क्वायर। प्रूफ करना है आपको सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सॉरी सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा, ये क्वेश्चन है। अगेन हम एलएचएस लेकर के चलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, यही होगा बेटे, प्लस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस के टेन स्क्वायर बीटा माइनस 2 टेन अल्फा टेन बीटा, प्लस माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा,
अब आप देख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा साथ में लिख दीजिए आप, प्लस यहां से आप कॉमन निकाल देंगे टेन स्क्वायर बीटा, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। अल्फा सॉरी, यहां पर आप देख सकते हैं कि इसको सेक स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई है, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर बीटा सेक स्क्वायर अल्फा। अब आप सेक स्क्वायर अल्फा को कॉमन निकाल देंगे तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, सेक स्क्वायर बीटा, सेक स्क्वायर बीटा, यही आपका क्या था बेटे RHS, हेंस प्रूव्ड। इसे मैं ट्रिग्नोमेट्री की वार्म अप एक्सरसाइज कहता हूं ताकि आपको 10th के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न हो जाए, और बुक में भी इसीलिए फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये वाली दे के रखी है। इसके बाद जो हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे कल से, उस वाले वीडियोस में मैं आपके लिए पूरा साइंस के हिसाब से जितने भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के एंगल्स, अभी तक आपने 10th क्लास में 0 से 90 डिग्री तक के एंगल्स पढ़े थे, अब हम बियॉन्ड 90 डिग्री जाएंगे, है ना, 270 360 इस टाइप के एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में कल बेसिक लेक्चर का वीडियो होगा। ओके, तो आगे एक क्वेश्चन और कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक रूल यूज होगा जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 10x अपॉन में b अपॉन है, अगर ये आपको गिवन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट में a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी। 10x की वैल्यू आपको b अपॉन a देकर रखी और आपको ये वाली वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, एक रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये रूल 10th ICSE के अंदर है। यहां पर ये चीज होती है कि अगर आपके पास में a अपॉन में b इज इक्वल टू c अपॉन में d गिवन है, तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, a प्लस बी अपॉन में माइनस कर दीजिए a माइनस बी, और इधर भी आप क्या कर देंगे c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। अगर आप इन दोनों का आंसर निकालेंगे तो ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहलाता है। ओके, अब आप यहाँ पर दिख रहा है कि वही चीज चल रही है, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, वही है। तो हम क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, मतलब a कहाँ होना चाहिए न्यूमरेटर में, तो हम यहां से ले लेते हैं देयरफॉर a अपॉन में b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 अपॉन में 10x, यस और नो। अब हम लगा देंगे बाय C एंड D रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या रूल होता है बेटे, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, क्या लग जाएगा थोड़ा बताएंगे आप, 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x। आया समझ में आपको, ये निकल गई आपकी a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी की वैल्यू। अब आपको रूट चाहिए तो आप इसका क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। अगर यहां पर क्या है आपके पास में, जस्ट इसका अपोजिट है। चलिए सबसे पहले मैं स्क्वायर रूट लगा देता हूं आपको, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट अलग अलग भी कर सकते हैं जब कोई दो चीजें डिवाइड में दी हो, रेशियो में दी हो, 1 माइनस 10x। कोई डाउट यहां तक, ये निकल गया। देयरफॉर मैं इस टाइप की वैल्यू भी निकाल सकता हूं क्या, a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, उसकी वैल्यू क्या निकलेगी 1 माइनस 10x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 10x। यहां तक कोई डाउट। अब जिस चीज की आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो ले लिया, देयरफॉर हमने कुछ भी नहीं करा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे, और ऐड करने पे आपके पास क्या आएगा बेटे, करिए अंडर रूट, जिस चीज की आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो आपके सामने आ रही है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 10x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 10x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 10x। चलिए
क्या करने वाले हैं अब आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस टेन एक्स, टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां पर 1 प्लस 1 2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टेन एक्स, ये थी आपकी वैल्यू। ओके, तो इसमें वैल्यू फाइंड करनी थी, आपको प्रूफ नहीं करा था, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टेन एक्स। ओके, कॉपी कीजिए।